तुला राशि वालों तैयार हो जाइए पुराने हिसाब किताब चुकता करने के लिए, खास करके धन, शत्रु, रोग और ऋण को लेकर के। प्रिय दर्शक, एक वक्त ऐसा था जहां आप अपने जीवन में सुख सुविधा साधन के उस चरम सीमा पर जा रहे थे, जहां बहुत ऐसे व्यक्ति सोचते रह जाते हैं और वहां तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन जब आप अपने जीवन में कुछ ऐसी सफलता और कामयाबी पाने वाले थे, तभी आपके जीवन पर कुछ ऐसे ग्रहों की दृष्टि पड़ी जहां आपके गुप्त शत्रु उत्पन्न हो गए, जहां लायबिलिटी और कर्जे के दलदल में आप फंसते चले गए, जहां ऐसे महसूस हो रहा था कि जीवन पे प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी आपसे विपरीत दिशा में जा रहे थे। लेकिन कहते हैं समय कैसा भी हो एक न एक दिन जरूर करवट लेती है, समय कैसा भी क्यों एक न एक दिन जरूर व्यक्ति का बदलता है। और वो समय आ चुका है जिस समय का आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वही सुख सुविधा साधन अब आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, और जो आपके शत्रु थे, जो आपके रोग थे, जो आपके ऋण थे, उस पे धीरे धीरे करके प्रतिबंध लगेगा, वो धीरे धीरे करके समाप्त होते हुए नजर आने वाले हैं। प्रिय दर्शक, ये आपकी कुंडली, और कुंडली पे यानी छठे घर पे शनि महाराज की दृष्टि, जो कि छठा घर सुख सुविधा साधन सफलता भी दिला देते हैं, तो व्यक्ति को कर्जे में डुबो देते हैं, शत्रु उत्पन्न कर देते हैं, बीमारी से ग्रसित कर देते हैं व्यक्ति को। वहीं पांचवें घर पे यानी राहुदेव महाराज की दृष्टि, क्योंकि पांचवा घर बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, नौकरी का माना जाता है, और जब राहु महाराज की दृष्टि पांचवें घर पर पड़ता है तो व्यक्ति के बिजनेस में, व्यापार में, कैरियर में, नौकरी में एक नई पहचान मिलती है। व्यक्ति का बिजनेस, व्यापार, कैरियर अपने चरम सीमा पर होता है, लेकिन इसका फल राहुदेव महाराज आपको नहीं दे पाए, खास करके नौकरी, बिजनेस, व्यापार, कैरियर को लेकर के। लेकिन अब कुछ ऐसे चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है, जो चमत्कार आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। वहीं 11वें घर पर यानी केतु महाराज की दृष्टि, केतु महाराज लोभ, मोह, रोग, ऋण, दया, धर्म के कारक माने जाते, साथ ही मोक्ष के कारक माने जाते, जो कि आपके 11वें घर पे विराजमान है। वहीं आपके कर्म और सफलता के घर को देख रहे हैं, यानी स्वयं देव गुरु बृहस्पति, जिनके पास तीन अद्भुत दृष्टियां होती है, और तीनों के तीनों दृष्टि यानी कमाल के होते हैं। पहला दृष्टि पांचवी यानी बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, संतान के लिए होता है। वहीं सातवीं दृष्टि विदेश से धन लाभ का, साझेदारी का, परिवार को, रिश्ता का माना जाता है। वहीं नवी दृष्टि भाग का, सफलता का माना जाता है, धर्म का माना जाता है। यानी तीनों की तीनों दृष्टि कमाल के होते हैं। लेकिन जब आपके कर्म और सफलता के घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ चुकी है, तो कुछ न कुछ बड़े बदलाव की तैयारी तो आपके जीवन में जरूर हो रही है, और उसका जो आगमन है आपके जीवन में भी हो रहा है। आप खुद महसूस कर पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे सफलता और कामयाबी से आप जुड़ रहे हैं, आपका लगाव बढ़ रहा है, जहां आने वाले समय में आपको सफलता और कामयाबी मिलेगी, और उसमें आप सफलता भी पा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या, शनिदेव महाराज जो छठे घर पर बैठे हुए थे, जो प्रतिबंध लगाए हुए थे, क्या उनका प्रतिबंध अब हटने वाला है? क्या आपके जीवन में सुख सुविधा साधन देंगे? क्योंकि शनिदेव महाराज सुख सुविधा साधन देते तो हैं, लेकिन उससे पहले दुख, दर्द, पीड़ा से सामना व्यक्ति को करवाते हैं, और ये आप लोग खुद देख चुके हैं। आप रुकावटें, बाधा, कैसे रिश्ते टूटते हैं, कैसे अपने छूटते हैं, कैसे कर्जे के दलदल में फंसते हैं। यानी जीवन पे प्रतिबंध लगना, एक तरह से जीवन आगे की तरफ जाना चाहिए तो पीछे की तरफ जा रहा था, लेकिन अब शनिदेव महाराज का प्रतिबंध आपके ऊपर से हटेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी यानी शुक्र महाराज होते हैं, सुख, धन, वैभव के दाता कहलाते हैं। जब भी शुक्र महाराज की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, तब तब आप रईसों की जिंदगी जीते हैं, कोई चीज की कमी नहीं होती है, सुख सुविधा साधन अपने चरम सीमा पर होता है। लेकिन जब शनिदेव महाराज का आगमन आपके छठे घर में हुआ, तब से आपके जीवन में कुछ प्रतिबंध जरूर लगे हैं। मिलने वाली सफलता, मिलने वाले कामयाब आपसे विपरीत दिशा में जरूर जा रहे थे, लेकिन पुराना हिसाब किताब अब चुकता करने का समय आ चुका है। जो पिछले समय में आपने कर्म किया, धर्म किया, मेहनत किया, संघर्ष किया, उसका पूरा का पूरा फल देने के लिए तैयार हो चुके हैं शनिदेव महाराज। जब शनिदेव महाराज तैयार हो चुके हैं, तो राहु महाराज भी पीछा नहीं रहने वाला है, क्योंकि शनि महाराज की सपोर्टिंग ग्रह यानी वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मंत्री होते हैं। और जैसे शनिदेव महाराज अपना कर्म का फल प्रदान करेंगे, तो राहुदेव महाराज अपना तेजी यानी रफ्तार दिखाएंगे। क्योंकि पिछले समय में आपने राहु का तांडव देखे थे, लेकिन अब राहु का चमत्कार देखेंगे, क्योंकि आपके पांचवें घर पे विराजमान है, और जहां आप जितने संघर्ष, मेहनत, प्रयास करेंगे, उतने ही आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और जितने आप अपना बुद्धि दिमाग चलाएंगे, उतने ही आप अपने कार्य क्षेत्र में, बिजनेस, व्यापार, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन पाएंगे। और ये 100% शनिदेव और राहुदेव महाराज की कृपा से
सत्य होने वाली। जब जब शनिदेव महाराज सीधी चाल चलते हैं तब तब तुला राशि वालों के लिए राहु महाराज वरदान साबित हो जाते हैं, चमत्कार करना आरंभ कर देते हैं, जीवन में सुख सुविधा साधन ला करके दे देते हैं, जहां आप अपने जीवन में हर एक सफलता से निपट करके अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर जाकर खड़े हो जाते हैं जहां से पूरी दुनिया स्वर्ग सी दिखाई देती है। और वही स्वर्ग सी दुनिया अब दिखाई देने वाली, जहां पलक झपकते ही आप अपने दुख दर्द पीड़ा समस्या भूलने वाले हैं। लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि शनिदेव महाराज रुकावटें बाधा उत्पन्न कर देते हैं, तो यहाँ आपको जल्दीबाजी से बचना है। वहीं राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, छल कपट के ग्रह माने जाते हैं, व्यक्ति को लालच में फंसा देते हैं, तो आपको लालच से बचना है, क्योंकि ये दोनों ग्रह पहले व्यक्ति को उलझाते हैं, समस्या उत्पन्न कर देते हैं, ऐसे ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां व्यक्ति उस रास्ते पर चल करके डर जाते हैं, सहम जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति न तो डरते हैं, न सहमते, न हिम्मत हारते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में यही दोनों ग्रह चमत्कार कर देते हैं। लेकिन उससे बड़ा चमत्कार यानी देव गुरु बृहस्पति आपके सफलता और कर्म के घर पर बैठ करके कर रहे, यानी आपके जीवन में वो समय फिर से वापस आने वाला है जहां से आपके सुख सुविधा साधन समाप्त हुए थे, और वहीं से